भगवती की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनको प्रत्येक एक एक अंग से परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा, और तब जाकर वे समाधि के उस स्तर पर पहुँचते हैं। और जब जीवात्मा जब समाधि के उस उत्तम स्तर पर पहुँच जाए तो उसके बाद उसको ये सारा संसार धूलि के समान होने लगता है। यहाँ पर उसका लेस मात्र भी कोई लोभ नहीं रह जाता, किंचित मात्र भी उसकी कुछ कामना इस संसार के प्रति लगी रह जाती है। ऐसे महाराज योगी जन उस योग को चित्त करते हैं। ये जन्मेंद्र भगवती की प्राप्ति के लिए 7 चक्रों का भी यहाँ पर बड़ा सुंदर व्याख्यान जन्मेंद्र महाराज को सुनाया। हम भी समयानुसार जैसा जैसा समय रहेगा, अब तो केवल दूर दूर कथाएं हैं जी। यद्यपि माँ अनंत है, माँ की कथा भी अनंत है, केवल 9 दिन नहीं 9 जन्म कम पड़ जाएंगे साहब, लेकिन ये चर्चा पूर्ण होने वाली। हमारे पास साधन था, समय था, देश काल परिस्थिति जैसी हमारी बनी वैसी परिस्थितियों को देखते हुए उन कथाओं को सूक्ष्म आकार देकर मैंने आपको प्रस्तुत करने का यत्न किया। यद्यपि ये कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। जिस चर्चा को जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से ब्रह्मा आदि ऋषि जप रहे हैं और सृष्टि के अंत तक भी जपते ही रहेंगे। जब तक ये प्राण वायु उनकी भी चल रही है तब तक वो भी जिस माँ की महिमा को जपते हैं वो कभी पूर्ण होने वाली। तो फिर भला हम 9 दिन में उसे क्या श्रवण कर पाएंगे? अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी प्रभु कृपा से गुरुजनों के आशीर्वाद से और माँ भगवती की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ उसको मैंने बहुत सूक्ष्म आकार को लेके और फिर आपको समझाने का यत्न किया ताकि समय भी ज्यादा ना लूं, कथाएं भी पूर्ण हो जाए। 7 चक्रों का विधान आया था। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं मूलाधार से लेके और ब्रह्मरंध्र तक, प्रत्येक चक्रों का किस प्रकार ध्यान करना है, योगी जन किस प्रकार ध्यान करते हैं परीक्षित को बताया। मूलाधार सबसे निचले भाग में है, तत्पश्चात स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र। इन चक्रों का क्रमशः ध्यान करते हुए यहाँ पर एक प्राणवायु के रूप में एक पराशक्ति विद्यमान रहती है। और जब हम विशुद्धि चक्र से लेकर और आज्ञा चक्र की तरफ पहुँचते हैं तो आज्ञा चक्र के आते आते हमारा ध्यान केंद्रित हो जाना चाहिए। अगर मन ज़्यादा भटकता है तो क्रमशः मूलाधार से लेके और शनि शनि नाभि के पास, तत्पश्चात अनाहत चक्र हृदय के पास, विशुद्धि चक्र हमारे कंठ के पास, आज्ञा चक्र हमारे मस्तक के बीच है। अगर हम क्रमशः इन चक्रों का ध्यान करते करते नेत्र बंद करके अगर हम जो है इनको देखने का यत्न करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ प्रकाशमान दीप्तिमान कुछ प्रतीत होगा। मन अगर कभी एकाग्र नहीं होता है, मन को यदि जीतना है तो क्रमशः ही जन्मेंद्रिय इन चक्रों का ध्यान करते हुए जब हमारा आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित हो जाता है तो यहाँ पर हमारा ध्यान स्थिर हो जाता है। आज्ञा चक्र के पास यानी जहाँ पर मेरी माताएं बहनें बिंदी लगाती है, हम टीका लगाते हैं, यही हमारा आज्ञा चक्र। इसलिए हमें यहाँ पे टीका चंदन इत्यादि लगाने की हमारा धर्म कहता है। हमारा आज्ञा चक्र सदैव शांत होना चाहिए। हमारी तृतीय नेत्र शैलपुत्री द्वितीये ब्रह्मचारिणी, तृतीये चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमाते, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ये सारे के सारे दुर्गा के रूप हैं। वही दुर्गा महाराज
जिस दुर्गा का नाम कैसे पड़ा, कल हमने कथा सुनी कि दुर्गम नामक जो भयावह दैत्य था, दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने के कारण ही भगवती का नाम क्या पड़ा, दुर्गा पड़ा। बोले दुर्गा महारानी की। प्राचीन समय में जब दानवों के दैत्यों से पाप से ये भूमि ग्रसित हो गई और इस भूमि ने जब जो है अन्न धन देना बंद कर दिया, साग सब्जी देनी बंद कर दी, तो पुनः भगवती ने अवतार लेकर जब देवताओं को, प्राणों को बचाने के लिए, मनुष्य के प्राणों को बचाने के लिए पुनः इस धरती पर हरियाली छाई और साग सब्जी इत्यादि देवताओं को प्रदान की, मनुष्यों को प्रदान की, तो भगवती का एक और नाम पड़ा। बोले शाकंभरी मैया की। शक्ति एक ही, दुर्गा की ही शक्ति है, लेकिन अलग अलग रूपों में बची जाती है, अलग अलग रूपों में ये पूजी जाती है महाराज। तो सबसे पहली जो भगवती है माँ की शैलपुत्री रूप, किसके रूप में बज रहे हैं? माँ शैलपुत्री की हमने गाथा सुनी। जब भगवती ने हिमालयी राज के घर पर पुत्री बनकर आई, हिमालय यानी पर्वतों का राजा है, जो अड़ी गए, किसी को हिला नहीं सकता। इसी प्रकार जब जीव भक्ति का मार्ग चुनता है तो उसको भी बोले कैसा होना चाहिए, भगवान के प्रति अड़ी होना चाहिए, ऐसा विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए। उसी भगवती के रूप को शैलपुत्री बोला है। बोले शैलपुत्री मैया की। इसका वाहन वृषभ का है। किसका वाहन है? इसका वृषभ का वाहन है, बैल इसका वाहन है। इसलिए इसी शैलपुत्री को वृषारूढ़ा भी बोला गया। बोले वृषारूढ़ा जगदम्बा की। इसके बाएं हाथ में कमल है और दाहिने हाथ में त्रिशूल है। भगवती का जो ये स्वरूप, ये बड़ा दयालु है और इस स्वरूप से भगवती अपने साधकों को सर्वस्व देने वाली है। ये भगवती का पहला स्वरूप है। भगवती का दूसरा स्वरूप द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी किससे कहते हैं? दधाना कर पद्माभ्या यक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। माँ भगवती का ये जो दूसरा स्वरूप है, यही है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म का अर्थ है तप से। ब्रह्म मतलब तप। दुर्गा का ये जो दूसरा स्वरूप है, ये तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार और संयम की ये वृद्धि करता है। जो भगवती के दूसरे ये स्वरूप की पूजा करता है, उसके जीवन में सदैव तप बढ़ता है, उसके जीवन में त्याग आता है, वैराग्य आता है, सदाचार आता है, संयम आती है। ब्रह्मचारिणी को हम तपचारिणी भी बोल सकते हैं, यानी जो तप की अधिष्ठात्री देवी है। जगदम्बा ने जब हिमालय के घर पर आकर पार्वती बनी थी और भगवान शंकर का तप किया था जी, तो उसी समय भगवती का ये स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पड़ा और इसी को हम दूसरे नवरात्रि में पूजते हैं। बोली जगदम्बा मैया की। इसके दाएं हाथ में जप की माला है। तीसरा स्वरूप है भगवती का, प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। कौन सा? चंद्रघंटा, जिसकी पूजा हम तीसरे नवरात्र में करते हैं। इस दिन जो है योगी महात्मा जन जो होते हैं, वो मणिपुर चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करके उस भवानी का ध्यान करते हैं और चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो बहुत अत्यंत शांतिदायक है। जिसने अपने मस्तक पर आधा चांद धारण कर रखा है, जिसके हाथ में भयावह गर्जना करने वाला घंटा जिसने धारण किया है, जिसके मात्र घंटा की ध्वनि सुनने से ही दैत्यगण भाग जाते हैं, भयावह हो जाते हैं। और इसके शरीर का वर्ण जो है स्वर्ण के समान चमकीला है। इसके 10-10 हाथ बताए गए हैं, जिसके द्वारा भगवती ने
अनेकानेक अस्त्र और शस्त्रों को धारण कर रखा है। जब भगवती दैत्यों का संहार करने के लिए स्वरूप में जाती है, उसी स्वरूप की पूजा हम तीसरे नवरात्र में करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की। कुष्मांडे चतुर्थकम, कौन से रूप की पूजा होती है नवरात्रि के चौथे दिन? कुष्मांडा, जो अपनी मंद मंद स्मित हास्य से ब्रह्मांड की जो रचना कर दे। कुष्मांडा यानी कुश अंड इति कुष्मांडा। जिस देवी की 8 भुजाएं हैं, 7 हाथों में भगवती ने कर्मशः, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में अमृत पूर्ण कलश, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गदा धारण कर रखी है। और 8वें हाथ में भगवती ने समस्त सिद्धियों और निधियों को देने वाली जो जप की माला है वो धारण कर रखी है। इस देवी का वाहन शेर है और इन्हें कुमड़े यानी कुष्मांड की बलि दी जाती है। 8 बलियां जो सात्विक बलियां होती हैं, उसमें एक कुष्मांड की भी बलि होती है, नारियल होता है। 8 बलियां दी जाती है ना भगवती के। जब हम सप्तम स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसको अष्ट बलियां दी जाती है। कौन कौन सी दी जाती है वो आगे हम श्रवण करेंगे। तो अभी हम ये जानेंगे जो कुष्मांड को स्वीकार करने वाली है, इस भगवती को भी कुष्मांड की बलि हम दे सकते हैं। कुष्मांड की बलि चढ़ती है, इसलिए इस भगवती को कुष्मांडा भी बोला गया। बोले कुष्मांडा महारानी की। और इसका वास सूर्यमंडल में है जी। कहाँ इसका वास? सूर्यमंडल। इसके शरीर से दिव्य कांति और प्रभास सूर्य के समान है। इसकी पूजा करने से रोगों का नाश होता है और आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। और इसकी पूजा करने से यदि हमारा जो है बुध ग्रह कमजोर है, नवग्रहों में बुध ग्रह होता है ना, तो बुध ग्रह अगर किसी का कमजोर है तो उसको भगवती के चौथे नवरात्रि में खूब सेवा करनी चाहिए। भगवती कुष्मांडा देवी की खूब सेवा करनी चाहिए। बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। जो वाणी का प्रतीक होता है ना बुध ग्रह, बुध किसी का शरीर खराब है तो वाणी गड़बड़ रही, तो बुध ग्रह को ठीक करने के लिए भगवती कुष्मांडा की सेवा करें। पंचम में बताई गई है प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम और पंचमम स्कंद मातेति। जो भगवती का 5वां स्कंद माता के रूप में हम पूजा करते हैं, ये कौन है? भगवती का बड़ा दिव्य स्वरूप कैसा कि सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया सुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जो 5वें नवरात्रि में पूजी जाती है भगवती, जो पहाड़ों में रहने वाली है और सभी संसारिक जीवों में नव चेतना का जो निर्माण करने वाली है, ऐसी भगवती को हम 5वें दिन पूजते हैं। जिसकी कृपा से, इसकी कृपा इतनी विशाल बताई गई है कि अज्ञानी यानी मूढ़ व्यक्ति भी उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान मूढ़ व्यक्ति के लिए बताया गया, अज्ञानी व्यक्ति के लिए बताया गया है। अगर कोई मूढ़ है, थोड़ा बुद्धि का कमजोर है, तो उसको भगवती के 5वें स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इससे बुद्धि विकसित होती है। अगर देवी का मंदिर कहीं नजदीक नहीं है तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जितनी बार गौ रंभाए, जब गाय रंभाती है कैसा करती है? माँ। जब वो गाय माँ शब्द कहती है तो अगर हम जो है गाय के रंभाने की ध्वनि सुन लें तो उससे भी हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है। जो बुद्धि का कमजोर हो, जो पढ़ाई का कमजोर हो, जो विद्या में कमजोर हो, उसके हाथों गौ की सेवा कराएं। गाय जितनी बार रंभाती है और जितनी बार वो गाय के रंभाने की ध्वनि सुनेगा, वैसे वैसे उसकी बुद्धि विकसित हो जाएगी।
भगवती की सेवा करने से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। भगवती का ये जो पांचवा स्वरूप है, स्कंद माता बोला गया है। ये किसकी माता है? कार्तिकेय की माता के होने के कारण, स्कंद की माता होने के कारण इस भगवती को स्कंद माता नाम से पूजा जाता है। बोले स्कंद माता की जय। इनका जो स्वरूप है, इन्होंने बाल रूप में कार्तिकेय को अपनी गोद में रखा है। इन भगवती की चार चार भुजाएं हैं। दाई भुजा की ऊपर वाली भुजा में भगवती ने स्कंद को गोद में पकड़ी हुई है। नीचे वाली भुजा से भगवती ने कमल का पुष्प पकड़ा है। और बाईं हाथ की भुजा में एक भुजा भगवती की वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी भगवती ने कमल को धारण कर रखा है। और इसकी आराधना करने से भी समस्त कामनाएं जीवात्माओं की सिद्ध हो जाती है। मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। बोले जगदम्बा मैया की जय। पंचमी स्कंद माते भी अब आती है। छठवीं कौन सी? कौन सी है छठवीं? कात्यायनी। यानी कात्य गोत्र में उत्पन्न जो महर्षि कात्यायन ने भगवती की स्तुति की थी और माँ से प्रार्थना की कि माँ तो मेरे घर पर पुत्री बन के आ जा। तो कात्यायन ऋषि के घर पर भगवती जो है, कात्य ऋषि के घर पर भगवती ने कन्या के रूप में अवतार लिया। इसलिए इसे कात्यायनी के रूप में गाया जाता है। इस कात्यायनी की भी चार भुजाएं हैं जी। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ भगवती ने अभय मुद्रा में कर रखा है। नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में कर रखा है। बाईं तरफ वाला हाथ एक में तलवार है और दूसरे में कमल है। इसका वाहन भी शेर बताया गया है। और जो ब्रिज की गोपियां हैं, ब्रिज की जो गोपांगनाएं थी, आपने सुना होगा भागवत जी में, दिव्य देवी भागवत में तो बहुत सूक्ष्म कृष्ण कथा आई है। इसलिए विस्तार पूर्वक तो हम यहाँ पर कृष्ण कथा श्रवण नहीं कर पाई, लेकिन आपने यदि सुनी होगी कि भगवान नारायण के दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम और यही दोनों पूर्णतम अवतार हैं। 24 अवतारों में कितने पूर्णतम अवतार हैं? एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला। मर्यादा को कैसे बचाया जाता है ये देखना है तो राम जी को देखो। और लीलाएं करने में महाराज जो 7 दिन में ही पूतना को मार दे, जो 7 दिन में ही पूतना जैसी राक्षसी को मार दे, 1 वर्ष आने से पूर्व ना जाने कितने कितने भयावह दैत्यों का संहार कर देता है। बगासुर, अघासुर, व्योमासुर, वटासुर, ना जाने कितने सारे राक्षसों का जो संहार कर देता है। और सबसे बड़ी बात, लीला को देखो, जो हमसे एक नहीं संभाली जाती उसने कितनी संभाली? 16,108। यहाँ तो एक ही पूरे घर को उठा के रखती है। भाव से बोल, अब भगवान ने कितनी संभाली? इससे बड़ा और लीला पुरुषोत्तम कौन हो सकता है? अच्छा, और भागवत जी में ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि कभी जो है आपस में झगड़ा हो गया होगा आपस में किसी का। बड़ी आश्चर्य की बात है। महाराज पत्नी जो होती है नारी, नारी कभी ये नहीं चाहिए कि कोई दूसरी नारी मेरे पति को देखे। बिल्कुल ना, सारे दुख सहन कर सकते, ये दुख नहीं। लेकिन 16,108 रही होंगी तो महाराज कभी तो आपस में झगड़ा हो जाता है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। क्या लीला है? 1108 गुणा गए 10, इतने तो भगवान के बच्चे हैं। इतना बड़ा भगवान का परिवार है। आइए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु बहुत सूक्ष्म रूप में हमने आपको इस कथा में कहा। भगवान की कभी कृपा होगी, माँ भगवती की दया होगी तो जरूर यहाँ पर आसपास या यही कभी जो है कृष्ण कथा करने का सौभाग्य मिलेगा तो विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा को भी बहुत विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। अभी तो हम बस तो जब भगवान कृष्ण बनकर आए थे तो जो गोपियां थी वो क्या करती मालूम है ना आपको? नित्य सरोवर में जाती, स्नान करके आती है और उसके बाद क्या मांगती है? कात्यायनी महामाई
हे मां भगवती कात्यायनी, हम आई, हम आपकी पूजा करते हैं किस लिए कि हमें जो कन्हैया वो कभी रोक नहीं दिया। तो इसी भगवती की सेवा करके गोपांगनाओं ने, गोपियों ने भगवान को अपने मित्र रूप में पाया, पति रूप में पाया था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवती की वो कात्यायनी मूर्ति है, बोले कात्यायनी महारानी की जय। बोले जगदम्बा मैया की जैसे जैसे महाराज माँ भगवती के स्वरूपों को जन्म श्रवण कर रहे हैं और दुख के जा रहे हैं। हे महाराज, जैसे जैसे आप उन स्वरूपों का वर्णन हमें श्रवण करा रहे हैं, वैसे वैसे इस पराशक्ति से हमारा मन भगवती के चरण स्पर्श की ओर खींचता चला जा रहा है। सातवां भगवती का स्वरूप बताया गया महंकाली का। किसका? महंकाली। कौन है ये भगवती? लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादो लसल्लोहम लता कंटक भूषणा वर्धना मूर्ध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी। बोले जिसका शरीर, जिसका वर्ण घनी अंधेरी वाली, घोर अंधेरा, बिल्कुल काला कृष्ण वर्ण का, भयंकर सिर के बाल हैं, बिखरे हुए बाल हैं। इसके देवी के उस काली के स्वरूप। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहन, हमारे सनातन में बिखरे हुए बाल शुभ नहीं माने जाते। क्या महिलाओं के बिखरे हुए बाल नहीं होने चाहिए? आज फैशन हो गया बाल बिखारने का। हाँ, क्यों? मेरी सनातन की मेरी माताएं, मेरी बहनें देवियां हैं। कैसी देवी? कौन सी देवी है? शांता है। कौन है? बहुत शांत होती है मेरी भारत की। आपने देखा होगा, मेरी बात से नाराज मत हो। आप स्वयं से पूछना, जो आपकी सासुएं थी, आपने कभी देखा अपनी सासू को जवानी में बाल भीगे हुए उसके? देखा किसी? मेरी वृद्ध माताएं हैं, माताएं अपने आप से पूछो, आपने रखे कभी बाल खुले? आपकी बहू रख रही है? क्यों? कैसे? उसके बाद पहले महाराज कोई ताकत नहीं कि घर में कोई खुले बाल लेके आ जाए। आज महाराज का तमागी चिनाई था, बिगड़ा चलने का बाल बिखरा हुआ किसका स्वरूप है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। वो काली बन जाती है जब उसके बाल बिखरे हुए। देवी तो है, देवी ही है। उसके चाहे बाल बंधे हो तो भी वो देवी है, बाल बिखरे हो तो भी वो देवी है। लेकिन जब बाल बंदी होती है तो उसको शांता रूप में पूजना चाहिए। और जब देवी के बाल खुले हो जाए तो उसके हाथ जोड़ने चाहिए। दूर निकल जाओ उससे, खड़े मत रहो उसके सामने। काली है वो। कौन है? और गलती से महाराज आजकल ना फैशन के दौर में हम ऐसे हो गए ना, जैसे हमारे कपड़े होंगे वैसे ही हम सब कुछ हमारा मैचिंग होना चाहिए। जैसा कुर्ता वैसा पैजामा और वैसी बिंदी लगाएंगे। और महाराज कहीं गलती से शनिवार रहेगी, कभी काला कपड़ा पहनेंगे, काला भी वोट करेगा तो तब होगा। हो रहा है ना? अपने इस फैशन के दौर में इस स्वरूप को ना बिगाड़े। ऐसे ही चलना, ऐसा तो करना चाहिए। नारियों के लिए बताए गए श्रृंगार प्रिय है नारी, उनको श्रृंगार बहुत प्रिय है, होना भी चाहिए नारियों को। लेकिन श्रृंगार ऐसा करो कि हमारा सनातन बचे। हम मंदिरों में रखी है ना, और हमने अपना स्वरूप ऐसा बना रखा है हमारा कि हम कहीं से भी जो है देवी प्रतीत नहीं होती। कम से कम मंदिर में तो देवी बन गया।
बाल हमारे बंधे हुए हों, माथे पर बिंदी लगी हो, शादी हो रखी, सिंदूर भरा हो, हाथों में चूड़ियाँ हो, आज सनी सनी ये सब कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही तो कारण है। पहले के रिश्ते देखो, पहले कभी सुनाई देते थे कि झगड़ा हुआ, पहले भी तो झगड़े होते थे, पहले नहीं होते थे। जब हमारी दादी माँ इत्यादि उनके झगड़े नहीं हुए होंगे, आपस में खूब हुए होंगे, लेकिन महाराज समझ आपको कहीं 2 महीना, कहीं 4 महीना, कहीं साल भर, कहीं 2 साल, कहीं कहीं तो महाराज बच्चे 20-20 साल के हो गए, माँ बापों का तलाक हो गए। बहुत से लोग क्या क्यों हो रहा है? कारण क्या है इसका जानना होगा। अभिमान की बलि दो, हे भगवान मेरे भीतर बैठा हुआ जो अभिमान है इसकी मैं बलि देखता हूँ, इसको मैं त्याग देता हूँ। जो मुझ में व्यर्थ का अभिमान करता हूँ, व्यर्थ की मैं ममता करता हूँ, इनकी मैं बलि देता हूँ। मां काली को सात्विक बलि देनी चाहिए। अष्ट बलि आई है, सात्विक बलि। सात्विक बलि में क्या क्या आता है? एक नारियल हो गया, गन्ना है, नींबू है, सतनाजा है, दाल चावल की खिचड़ी हो गई, रोट हो गया। इस प्रकार जो है सात्विक बलि को बनाकर भगवती को प्रसन्न करना चाहिए और भगवती की आराधना करनी चाहिए। भगवती का ये स्वरूप अपने भक्तों का सदैव सदैव कल्याण करता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। तत्पश्चात भगवती के 8वें स्वरूप का वर्णन आया। भगवती का 8वां स्वरूप कैसा है? भगवती को हम 8वें स्वरूप में किसकी पूजा करते हैं? श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोदया। नवरात्रि के 8वें दिन जिस महागौरी की हम पूजा करते हैं, इसका स्वरूप भयावह गोरा है, गोरा वर्ण है इसका। इसकी उपमा जो है संग और चंद्रमा और कुंद के फूल से की गई है। भारत की नारियों को नहीं बनाना चाहिए, बाल बिखरे हुए। भगवती काली का कैसा वर्ण है? काला वर्ण है और बाल बिखरे हुए हैं इसके। अंधकार में स्थितियों का ये भगवती विनाश करने वाली है और काल से भी जो रक्षा करने वाली है वही महाकाली है। बोले महाकाली मैया। 3 नेत्र हैं जिसके और तीनों ही ब्रह्मांड की भांति गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है और ये गर्दभ की सवारी करने वाली है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ इनका वर मुद्रा में है, जो भक्तों को वर प्रदान करती है, और दाहिने हाथ के नीचे वाली मुद्रा वो अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को सदैव निडर और निर्भय रहने की प्रेरणा दे रही है। तुम यदि मेरी आराधना कर रहे हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बाएं हाथ की ऊपर वाली भुजा में भगवती ने लोहे का कांटा हाथ में धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में भगवती ने खड्ग धारण कर रखा है। इनका स्वरूप भले ही भयंकर और बड़ा डरावना है, लेकिन ये भगवती सदैव और सदैव सुख फलों को ये देने वाली है। काली की आराधना करने से ब्रह्मांड की उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, समस्त सिद्धियों का ताला खुल जाता है। इसलिए चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे भूत प्रेत हो, उसके स्मरण करने मात्र से डर जाते हैं। अगर ग्रह बाधा भी हमारे अनुकूल ना हो तो क्या करना चाहिए? अगर हमारे कभी ग्रह अनुकूल नहीं है तो आज जो है ब्राह्मणों के पास बहुत अच्छा साधन है। जब उन्हें सरल से सरल कोई उपाय करना होता है तो क्या बोलते हैं? क्या करा लो? महाविद्या करा लो। इसकी पूजा होती है महाविद्या में महाकाली की। उस काली की पूजा करते हैं और महाविद्या के जैसे 21 पाठ पूर्ण हुए तो यजमान को फल की प्राप्ति हो। शीघ्र फल देने वाली है महाकाली, विशेषकर कलयुग में। इसको पर ध्यान रहे, कलिकाल में जो है आज आडंबर प्रिय हो गया है संसार। रानी की जय।
भगवती कौन है? सिद्धिदात्री है। आइए भगवती का इन 9 स्वरूपों का हमने सुंदर यहाँ पे वर्णन सुना। भगवती से प्रार्थना करेंगी, हे माँ आज जन्मेंद्र जी व्यास जी से कहते प्रभु जैसे जैसे इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं सो हमारा मन भगवान के पावन चरणों की ओर जा रहा है। से लगावे होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगावे होगा देखा जाएगा। बोले जगदम्बा मैया की। चले जाए अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। जो भी हमारे संबंध होते हैं ना, हमारे घर पे पुत्र बनना, हमारे घर पे पुत्री होना, हमारा पति, हमारी पत्नी, ये जो भी संबंध है ये पूर्व जन्मों का कोई ना कोई संस्कार है। कोई ना कोई संस्कार तो है। आपने देखा हो किसी के पुत्र तो खूब सेवा करते हैं, किसी के पुत्र माता पिता को खूब सताते हैं, है ना? किसी के पुत्र अपने माता पिता का नाम खूब ऊंचा करते हैं और कोई डुबा देते। सुखदेव बाबा ने क्या किया? पिता का नाम ऊंचा कर दिया। गोकर्ण ने क्या किया? पिता का नाम बढ़ाया। गुणकारी ने क्या किया? पिता का नाम डुबाया। इस कलयुग में घरों घरों में आप देखते हैं बहुत से बच्चे तो ऐसे जो अपने सास ससुर के अपने हाथ से तेल से खूब मालिश करते हैं, दबाते हैं अपने सास ससुर के चरणों में, है ना? कुछ बहुएं है ना, और कुछ बहुएं ऐसी भी तो होगी जिनके सास ससुर अगर आर के पुरम में है तो शादी से पहले बोल देती मैं नोएडा से पहले नहीं रहूँगी, आर के पुरम तो मैं कभी। कुछ बहुएं ऐसी भी तो होगी जिनकी सास ससुर आज भी पहाड़ में अकेली बेचारी अपने कार्य स्वतः कर रही होगी और उनकी बहू दिल्ली मुंबई में घूम रही। ये कर्मों का ही तो फल है। पूर्व जन्म में जिसने अच्छा कर्म किया था उसको अच्छी संतति मिली। हमारे घर पर जो पुत्र बनकर भी आता है, कोई सेवक पुत्र होता है, कोई ऋणी पुत्र होता है, तो ये सब पूर्व जन्मों के संस्कार हैं साहब। कभी किसी को दोष देने की आवश्यकता। हमने जिसकी पूर्व जन्म में खूब सेवा की हो, खूब सेवा की हो और सेवा करके हम मर गए हो, वो हमारी सेवा ना कर पाया हो, वो अगला जन्म हमारे घर पे पुत्र बन के ले सकता है। पुत्र बन के आएगा और उस सेवा के ऋण से ऋण होकर चला जाएगा, खूब सेवा करेगा माता पिता। पूर्व जन्म का हमारा कुछ शत्रु जिनका बदला जो हमसे पूरा नहीं ले पाया, हमारा फिर जन्म हुआ, वो बेटा हमारे घर में बेटा बन के आ गया, वो शत्रु पुत्र है। क्या करेगा? पल पल पर माता पिता को रुलाएगा, दुख देगा, कष्ट देगा। आपने देखा होगा बहुतों के घर में संतान होती है, बार जन्म लेती रोगी निकल गई, खूब धन का खर्चा कराया, 1-8 साल तक खूब धन का खर्चा कराया और बाद में बचा के चला गया। वो कौन था? वो ऋणी पुत्र था। आपने उसका पूर्व जन्म का देना था, नहीं दे पाए। आपके घर में बेटा बन के आएगा, पुत्री बन के आएगा, संतान बन के आएगा, आप उसका लगाओगे लगाओगे लगाओगे, जिस दिन उसका हिसाब पूरा हो। ये सब हमारे पूर्व जन्मों का खेल है जी, जो देख रहे हैं आज। कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे सो तस फल। स्पष्ट दिया, कर्म ही प्रधान है और जो जस करे, जो जैसा करता है उसे वैसा ही। कहू न पाऊ सुख दुख करी दाता, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता बंधुओं। मेरी कृत भूल कर्म सब ग्राता, ये तो सब हमारे कर्मों का खेल है। जैसा कर्म किया होगा वैसा फल मिलेगा। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम आप सभी लोगों ने सब श्रवण किया और बड़े आनंद के संग में संयम, बहुत नियमों को देखते हुए नियमों पर चलकर हमने इस कथा का आनंद भी लिया, श्रवण भी किया और नाना प्रकार के प्रसंगों से जैसा जैसा ज्ञान सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को दिया था, वही सब जो कुछ प्रभु प्राप्ति से, प्रभु कृपा से, भगवती की अपार कृपा से हमको प्रसाद स्वरूप में मिला था, वही सब मैंने आपको परोसने का काम किया।
यद्यपि पूर्व में बताया था ये कथा अनंत है, ये कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, कभी ये चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती है, कोई इसको पूर्ण नहीं कर पाता। केवल 9 दिन नहीं, 9 जन्मों में भी ये कथा पूर्ण होने वाली ऐसी ये चर्चा, जिसका प्रभाव आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। जब इस युग का भी प्रारंभ नहीं हुआ था तब से जो कथा चली आ रही है, कितनी पुरानी है, बहुत पुरानी। लेकिन इतनी पुराने होने के बाद भी जितनी बार हम सुने उतना ही आनंद मिले। बाबू से बोलो, तो कुछ तो शक्ति होगी ना। ऐसी कौन सी खबर है जिसको सुनने के बाद हम दोबारा सुनने, हमें पता, हमने सुन रखी है ये खबर, ये न्यूज़ सुन रखी है, लेकिन ये खबर ऐसी है साहब, जब हमारे वंश का भी निर्माण नहीं हुआ हो तब से ये कथा चली आ रही है। ना जाने कितनी बार सुन ली, और जिसने एक बार सुन ली वो जितनी बार सुनेगा उसे उतनी आनंद की प्राप्ति होगी। पुराणम पुरापि नवम पुराणम, पुराना तो है लेकिन पुराना होने के बाद भी जो कभी पुराना नहीं होता वही कौन है, पुराण है साहब। तो इन पुराणों की चर्चा को हमने बड़े सुंदर और पवित्र भावों से अपने हृदय से यहाँ पर श्रवण किया। अपने जीवन में मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो चर्चा है इसको आप जरूर अपने जीवन में लाएं, अपने जीवन में उतारें, तो ही आपका कथा सुनने का लाभ है। आपने कथा सुनी ही सुनी महाराज, उसको जीवन में ना उतारा तो क्या लाभ है आपका कथा सुनने का? कथा यदि हमने कर्णों के माध्यम से सुनी है तो कर्णों के माध्यम से ये हमारे हृदय पर बैठनी चाहिए। हमारे हृदय पर यदि ये कथा आसन जमा ले तो ये हमारा कथा को सुनना सार्थक है। और इस यज्ञ में, इस कथा में बहुत अच्छा सहयोग मैं समझता हूँ। एक के लिए मैं बोलूँ तो इस क्षेत्र का मैं समझता हूँ बच्चे से लेकर और वृद्ध तक ऐसा कोई ही प्राणी रहा हो जिसने इस यज्ञ में अपना सहयोग ना प्रदान किया हो। शायद ही मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र ने बड़ी तन्मयता के संग में और बड़ी एकजुटता के संग में इस यज्ञ में यहाँ पर जो हाजिरी लगाई है, ये झांकी सदैव सदैव के लिए हमारे हृदय में बस गई है। और चाह कर भी इस झांकी को बुलाना बड़ा असंभव है हमारे लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ समस्त विप्रों सहित समस्त श्रोताओं का, जिनकी मेहनत के फलस्वरूप आज ये यज्ञ में देख रहा हूँ कि अष्टम दिवस की चर्चा भी निर्विघ्नतया भगवान के चरणों में हम विरामता की ओर इस कथा को ले जा रहे हैं। चाहे हमारी शिव शक्ति मंदिर समिति के आप समस्त कार्यकर्ता हो, जिनमें हरवंश खालसा जी प्रधान हमारी समिति के हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। श्रीमान बलदेव जी सचिव हैं, एक बार आपके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमान धीरज जी हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमान राजकुमार जी हैं, आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से सुंदर स्वागत। और श्रीमान गोपाल जी हैं, आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और श्रीमान राजपूत जी हैं, आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मैं निवेदन करूंगा शिव शक्ति मंदिर समिति के किसी भी एक सदस्य से, चाहे प्रधान जी हों, सचिव जी हों या कोई भी कार्यकर्ता हो, आप आगे आकर कृपया अपना प्रसाद यहाँ से प्राप्त करें। समस्त समिति के लिए आप एक कार्यकर्ता कोई भी आ जाए और पूरी समिति का सम्मान इस प्रसाद के साथ आप समझें। मैं निवेदन करूंगा समिति से एक बार जोरदार तालियों से हमारी इस उत्तम समिति के लिए, जो प्रतिवर्ष इस यज्ञ में अपने तन्मयता से बड़ी सुंदर ढंग से संयम और पंडित जी के बताए हुए इस
आदेशानुसार आप जो है यहाँ पर सेवा देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद समस्त समिति का करता हूँ। एक बार जोरदार करता हूँ ध्वनियों से स्वागत करे हुए। मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा शिवाजी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को भूगल से दो नैना निर्मल से दो नैना बदन देखो ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रतांबर राजे मैया रतांबर राजे। रात पुष्प गले माला लाल पुष्प रुमाला घटन भर सारी ओम जय अम्बे गौरी। हरिवारण राजत खड़ग खबर धारी मैया खड़ग खबर धारी। सुरधर मुनिजन सेवक नारद मुनिजन सेवक इनके दुख हारे ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती।